देखो बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के आगे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो पीछे कुछ हम लोग जो पढ़े थे उसको ले लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसे नापा मापा जा सके, जो मेजरेबल हो। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में इनिशियली बांटा गया। एक जो अपने मैग्नीट्यूड के साथ ही डिफाइन हो जाए, माने परिमाण बोलो और क्वांटिटी के बारे में पूरा जानकारी दे दो, उसे स्केलर कहें। और एक में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ा, जैसे 10 न्यूटन फोर्स लगाओ तो किधर लगाओ, ईस्ट में लगाओ, तो वह वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन माने परिमाण और दिशा दोनों रहा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट किए। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों परिमाण, मैग्नीट्यूड परिमाण रहा और डायरेक्शन रहा, दिशा भी रहा। इसलिए इस तरह का जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके बाद जैसे 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसे हम एरो से रिप्रेजेंट किए, तीर से रिप्रेजेंट किए। तीर का जो सिर है वह डायरेक्शन को बताता है और तीर का जो लंबाई है, लेंथ है, वह मैग्नीट्यूड को बताता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ए लिखकर उसके सर पर एक एरो दे दोगे तो इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। वेक्टर ए लिख के डायरेक्ट दोनों तरफ पाई लगाओ तो मोड पढ़ते हैं। मोड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, यानी यह वास्तव में एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, यह पीछे का पॉइंट था। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जल्दी जल्दी देखकर नोट्स बना लेंगे उसका, फिर आएंगे इस वीडियो पे। अब हमारे पास दो टर्म हम पहले बताते हैं तुम्हें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब होता है बाबू दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। देखो बच्चों, इस चैनल पे इन क्लासेज में तुम्हें अपने आप को और इस क्लास को भी वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जब तुम दोगे तो ही तुमको आगे समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें हम बता रहे हैं। मेरा पढ़ाई थोड़ा अलग है। अलग हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम मिक्सिंग करते हैं कि बच्चा को दिमाग पर काम करने का। तो दिमाग पे काम करने में तुमको सिखाने में थोड़ा हम स्लो रहते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। लेकिन तुम धैर्य रखना बच्चों, ध्यान दो। देखो, एक बच्चा है यहाँ पे, यह उसका स्टार्ट पॉइंट है, उसको जाना है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करता है। उसके घर से आगे इस तरह गली बनाया हुआ है, रोड है, इस तरह चला, फिर गली मुड़ जा रहा है, ऐसे मोड़ लिया अपने आप को, फिर ऐसे मोड़ लिया, फिर ऐसे मोड़ लिया, फिर इधर मुड़ गया और यहाँ पहुंच गया। क्योंकि जैसे जैसे रोड बनाया हुआ होगा, यहाँ पे घर होगा तो रास्ता मुड़ गया होगा। जैसे जैसे तुम अपने घर से बाजार सब्जी लाने जा रहे हो तो जैसे जैसे रास्ता चलाया होगा उसी से न चले होगे। ऐसा थोड़ी चलते जा रहे बीच में घर आ गया तो घर के ऊपर से थोड़ी पार कर गए हो, घर के बगल से रास्ता गया होगा, जैसे जैसे रास्ता गया होगा तुम चले होगे। तो हर कण, हर पार्टिकल अपना एक चलता है, तो एक रास्ता चलता है। ठीक है, अब इस रास्ता का जो एक्चुअल लंबाई होगा, जो रास्ता चला कोई भी इंसान, उसका लंबाई होगा, रास्ता का लंबाई, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब एक्चुअल माने जो सही पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, पाथ मतलब रास्ता का लंबाई जो है, ट्रेवल्ड बाई बॉडी, ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ध्यान देना बच्चों, एक वस्तु चलता है, कण एक पार्टिकल चलता है, तो चलने पे वह एक रास्ता तय करता है और रास्ता तय करेगा तो जैसे जैसे रास्ता मुड़ेगा अपना मुड़ते जाएगा। तो जो रास्ता का लंबाई होगा, टोटल रास्ता का जो लंबाई होगा, उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो तुम यहाँ पे फिगर देख रहे हो, जनरली इधर रास्ता था, इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला। मान लेते हैं कि तुम्हारा घर यहाँ है और तुमको यहाँ पहुंचना है, रोड इस तरह बनाया हुआ है, तो तुम इस पे रास्ता पे चलोगे तो यह लंबाई प्लस यह लंबाई चलोगे, तो तुम्हारा एक निश्चित डायरेक्शन नहीं हुआ। पहले यह तुम्हारा डायरेक्शन था, यह तुम्हारा दिशा था, फिर ऐसे बदल गया, फिर ऐसे बदल गया, फिर ऐसे बदल गया, फिर ऐसे बदल गया, फिर ऐसे बदल गया। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है,
एक ही डायरेक्शन नहीं है, बदलता हुआ है। जैसे जैसे रास्ता होगा, हो सकता है रास्ता ऐसे हो तो लगा इस पे चलते रहेगा तो हमेशा डायरेक्शन को बदलते रहेगा। समझ रहे हो बच्चों? तो डिस्टेंस हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कभी कभी हो भी सकता है सीधा लाइन हो तो फिक्स डायरेक्शन, लेकिन जनरल बात कह रहे हैं, जनरल केस में फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस स्केलर कहा जाता है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा वह स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा। स्केलर क्वांटिटी वह होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। क्लियर है बच्चों? अब तुम्हारा शुरुआत यहाँ था, इनिशियल, और फाइनल तुम्हारा यहाँ था। तो इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल की ओर एक लाइन मिला दो, डायरेक्ट माने न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यह रास्ता नहीं है, शुरुआत पॉइंट और अंत पॉइंट में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है यही होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कम दूरी ट्रेवल्ड बाय बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ट्रेवल नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, जरूरी नहीं है कि रास्ता है, इसमें चलना जरूरी नहीं है। मतलब है कि यहाँ शुरुआत है, मान लो हम यहाँ है और यहाँ हमको जाना था, तो यह शुरुआत हुआ और यह अंत हुआ, तो इसको मिला दो। तो यह न्यूनतम दूरी हुआ, सबसे कम डिस्टेंस हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है बाबू विस्थापन। तुम देख रहे हो कि इसका एक ही फिक्स डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है, बदल नहीं रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर होता है। वैसे 9th क्लास में यह बात तुम पढ़े होंगे, लेकिन हम तुमको बता दिए कि डायरेक्शन फिक्स रहेगा तो वेक्टर कहलाएगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा तो स्केलर कहलाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी हम तुम लोग को बता दिए कि कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्टिकल किसी अगर चलता है, ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वह एक रास्ता चलता है, तो रास्ता का जो कुल लंबाई होगा वह डिस्टेंस कहलाता है। और जहां चलना स्टार्ट किया था और जहां चल के पहुंचा, माने इनिशियल से फाइनल के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है वह डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट पे चलना नहीं है, वह शुरुआत और अंत को ले लेना है। तो यह वेक्टर क्वांटिटी है और वह स्केलर क्वांटिटी है। बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन बाद में इसको फिर से डील करेंगे जब मोशन पढ़ाएंगे। इसको बाबू वीडियो रोज रोक कर तुम लोग लिख लोगे। वीडियो जब भी रोक के तुम लोग नोट करते जाओगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिगर भी रफली बनाते चलोगे। अब हम तुम्हें एक टॉपिक बताने जा रहे हैं, ध्यान समझना। टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, माने वेक्टर्स को हमें जोड़ना है। ठीक, तो बिना लैंग्वेज के हम तुम्हें लिख रहे हैं, ध्यान समझना। देखो बाबू, माना कि ए एक वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है बच्चों। और बी एक वेक्टर क्वांटिटी है इस तरह से, उसको भी एक एरो से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का बाबू डायरेक्ट ए का लंबाई इतना है, ए वेक्टर का यही इसका मैग्नीट्यूड है, और हेड उसको डायरेक्शन बताता है बी। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो वेक्टर का काम होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जहां से चले थे और जहां पहुंच गए वही एडिशन होता है वेक्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान दो, अगर मान लो कि हमारा पहले कौन वेक्टर दिया है ए, तो पहले हम ए ड्रा करेंगे। जैसे ए है वैसे भी ए ड्रा कर दोगे। ए जहां खत्म हुआ वहां से जोड़ना कौन है, तो बी, तो बी जोड़ दो, तो बी जोड़ दिए इसमें, बी जोड़ दिए इस तरह से। तो शुरुआत हम यहां से किए थे और हम पहुंच कहां गए, यहां, तो इसी को हम लोग मिला दिए। यही न, देखो या ए ये इतना काम हुआ बी इतना काम हुआ, और ये दोनों मिलाकर ए प्लस बी हो गया। इसी को हम लोग ए प्लस बी वेक्टर कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो समझोगे। मान लो ए एक वेक्टर दिया हुआ है, समझना ध्यान से बच्चों, और बी एक वेक्टर दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले कौन है, ए। तो जैसे ए है वैसे लिख दो, ए लिख दिए। ए जहां खत्म हुआ वहां से कौन शुरू कर देना है, बी, तो बी शुरू कर दो।
अब शुरुआत हम यहाँ पे थे और अंत हम यहाँ पे पहुंच गए, तो शुरुआत से लेके अंत को मिला दोगे, इसी को तुम a प्लस बी कहोगे। तो वेक्टर में जब तुमको चीजों को जोड़ना होगा तो डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना होगा कि कहाँ पहुंच गया चलते चलते। ए चला तो ऐसे चला और बी चला तो ऐसे चला, तो पहुंच कहीं इधर गया ना। ध्यान दो बच्चों, फिगर कैसा बन रहा है, ध्यान दो। ए मान लो कोई एक वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पे एक बी वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक समझना। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी अगर हमें निकालना है, फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो पहले कौन है, तो ए है। तो ए कैसा है, तो ऐसा, तो ए लिख देंगे। ए के बाद हमको क्या चलना है, तो बी। बी कैसा है, तो ऐसा। ठीक, यह अंत हो गया या शुरुआत हो गया, मैंने हम यहां से चलना स्टार्ट किए थे और यहां पहुंच गए, तो इसी को मिलाएंगे, तो यानी दोनों को मिला के काम हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। थोड़ा ध्यान दोगे तो इसको हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। दो वेक्टर्स को जोड़ना होगा तो पहले पहला वेक्टर को हम ड्रा कर लेंगे, पहला वेक्टर खींच लेंगे। पहला वेक्टर के हेड से, पहला वेक्टर के सिर से दूसरा वेक्टर का पूंछ मतलब टेल जोड़ देंगे, और पहला वेक्टर के पूंछ से, टेल से दूसरा वेक्टर के सिर को मिला दोगे तो वही दोनों वेक्टर का एडिशन कहलाता है। पहले पहला वेक्टर खींच लो, पहला वेक्टर के सिर से दूसरा वेक्टर का पूंछ जोड़ दो, जैसा दूसरा वेक्टर दिया गया है जिस डायरेक्शन में और जिस लंबाई का दिया हुआ होगा। पहला वेक्टर के पूंछ से दूसरा वेक्टर के सिर को मिला दो, वही दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। तुम देख रहे हो कि जब भी दो वेक्टर जोड़ रहे हो तुम्हें दिख रहा होगा ट्रायंगल बन जा रहा होगा, तो इसे हम लोग ट्रायंगल मेथड कहते हैं। ट्रायंगल मेथड यानी वेक्टर को जोड़ने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रायंगल मेथड का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको बाबू वीडियो यहाँ पे रोकोगे, इसको नोट करोगे, क्योंकि अभी तुमको लग रहा होगा अरे टोटल समझ तो गए, क्या नोट करना है, लेकिन बाद में तुमको इसको रिवाइज भी करना होगा। कॉपी पे लिखा हुआ रहेगा तो जरूर बढ़िया रहेगा। कॉपी पे लिखे हुए पढ़ाई का कोई अल्टरनेट ना बना है ना बनेगा। खुद से नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स हम खुद बना के भी तुमको पीडीएफ डाउनलोड करा सकते हैं, लेकिन खुद से तुम नोट्स बनाओ, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम खुद से नोट्स बनाओ। ज्यादा टेक्नोलॉजी पे मत जाओ, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा यूज मत करो कि हम लोग मैंने फिल्म की तरह देख लें, फिल्म याद रहता है लेकिन वह दूसरा चीज होता है, वह दूसरे चीजों। पढ़ाई जो होता है वह रिटेन फॉर्मेट में ही पढ़ना बेस्ट होता है बच्चों, ध्यान दोगे इसको। देखो मान लिया जाए कि अगर हम लोग एक वेक्टर लिए ए, समझना बात को, यानी कि 3 मीटर का यह लंबाई का वेक्टर दिया हुआ है, और यह वेक्टर लिए बी, इस वेक्टर का लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, समझना बात को। तो यह वेक्टर लिया ए प्लस बी, यह वेक्टर हो गया ए प्लस बी, तो क्या इसका लंबाई 7 मीटर होगा, तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि देख लो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे, इसका लंबाई क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो वेक्टर जब जुटा, ध्यान से समझना, वेक्टर जब जुटा तो नंबर की तरह, अंक गणित की तरह, अर्थमेटिक की तरह नहीं जुटा कि 3 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए वो कुछ दूसरा मैग्नीट्यूड का वैल्यू देगा। क्या देगा बाद में बताएंगे, पहले यह जान जाओ कि वेक्टर को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, कि एक वेक्टर 2 मीटर का है, एक वेक्टर 3 मीटर का है, तो डायरेक्ट 5 मीटर हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं वेक्टर के केस में। जबकि स्केलर में 2 और 3 रहता तो जरूर 5 होता, लेकिन वेक्टर में हो सकता है 2 मीटर इधर हो और 3 मीटर कहीं इधर हो, तो इसको जोड़ने से 5 मीटर तो नहीं ना होगा, 5 मीटर से हमेशा कम होगा, क्योंकि 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है ट्रायंगल में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर को जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल मेथड का ही प्रयोग करते हैं। बहुत ही स्पेशल बात है बच्चों, ध्यान देना इस बात को। तो हमारा अगला बात आता है, ध्यान दो कि वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन हम नहीं लिखे थे, वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन नहीं लिखे थे, समझो ध्यान से। इट इज या दैट फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हिंदी होता है भौतिक राशि जिसे नापा मापा जा सकता है। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, जिसके पास, विच हैज बोथ, जिसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड परिमाण और डायरेक्शन,
परिमाण और दिशा दोनों है। तो कहो जानते हैं सर, वेक्टर के बारे में आप बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड बाय ट्रायंगल मेथड। इसे हम लोग ट्रायंगल मेथड से जोड़ते हैं। मतलब कि यह जो लाइन लिखे हैं यहाँ पे, यह अगर डिफिनीशन में तुम नहीं लिखते हो तो तुमको नंबर ही नहीं देगा। बहुत ही स्टार सेक्शन है बच्चों कि डिफिनीशन बहुत सारा बुक में बहुत सारे टीचर तुम्हें बताएंगे कि वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वेक्टर है, लेकिन नहीं है। इसको फॉलो करना जरूरी होता है कि एडिशन ट्रायंगल मेथड से ही होगा। क्योंकि देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ोगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, समझना 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो है ये है 2 एम्पियर और डायरेक्शन भी है कि इधर से इधर बह रहा है, और 3 एम्पियर इधर से इधर बह रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहां जोड़ोगे तो यहां 5 एम्पियर लिख दोगे, तुम डायरेक्ट जोड़ दिए ना 2 और 3 5। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, समझना मैग्नीट्यूड भी है मतलब परिमाण भी है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक, और डायरेक्शन भी है कि किधर से किधर बहता है। इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद इसको जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए इट इज स्केलर, क्योंकि यह डायरेक्ट जोड़ा रहा है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद वह डायरेक्ट जोड़ा जाता है। वह क्वांटिटी क्या होता है बाबू? स्केलर होता है। तो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और ट्रायंगल मेथड से जोड़ना पड़ेगा उसे, तभी वह वेक्टर होगा। यह बहुत ही स्पेशल लाइन है। और एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट तुम लोग हमेशा याद रखना कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद वह वेक्टर नहीं हुआ, स्केलर हुआ। स्केलर क्वांटिटी वह होता है जिसे अंक गणित से, अर्थमेटिक से, अलजबरा से हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डायरेक्टली एडेड। और जो डायरेक्ट नहीं ऐड होकर कुछ ट्रायंगल और एंगल बना के ऐड हो रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ और आ जा रहा होगा, वह हमारा क्या होता है बाबू? वेक्टर एडिशन कहलाता है, जिसे ट्रायंगल मेथड से हम लोग जोड़ते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन जरूर याद रखना, ठीक है बच्चों। अब तुम्हारे मन में एक विचार आ गया होगा कि शुरू में देखो ये वेक्टर का डिफिनीशन हम नहीं लिखे थे। तो क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि हम जब तक ट्रायंगल मेथड बताते नहीं तब तक नहीं लिखते। तो कोई पहला दिन लड़का देखता बोला कि अरे तो ट्रायंगल मेथड नहीं बताया, गलत बता दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुमको कभी भी कोई चीज गलत नहीं बताया जाएगा। 100% तुम्हारा सही पढ़ाई होगा और तुम मार्क्स से स्कोर भी करोगे, केवल सहयोग करो। ध्यान दो बच्चों, मान लो A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है और C एक वेक्टर है। A वेक्टर है, B वेक्टर है और C वेक्टर है। हमें निकालना देखो क्या है, टू फाइंड A प्लस B प्लस C। ठीक, हमें निकालना है A प्लस B प्लस C। तो पहले क्या है? A है, तो हम A जैसे A है वैसे A खींच लिए। A के बाद उसमें जुड़ कौन रहा है? तो B, तो B जोड़ दो, जैसे B है उसे जोड़ दिए। B के बाद जुड़ कौन रहा है? तो C, तो जैसे C है उसे जोड़ दिए। अब मेरा शुरुआत यहाँ था और हम पहुंच कहाँ आ गए? यहाँ। तो शुरुआत से अंत लाइन को मिला दो, यही तुम्हारा A प्लस B प्लस C होगा। अब एक बच्चे चिल्लाए सर ट्रायंगल तो नहीं बना। तो आप तो बोले थे कि ट्रायंगल मेथड जो यूज किए हैं वह ट्रायंगल मेथड का ही ना मेथड यूज किए हैं कि पहले पहला वेक्टर ड्रा करो, जो जोड़ना है उसके सिर पर दूसरे वेक्टर के पूंछ को जोड़ दो, फिर जो जोड़ना है उसके सिर पर उसके पूंछ को जोड़ दो, और जहां लास्टली पहुंच गए शुरुआत से लास्ट को मिला दिए, वही एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। क्लियर? लेकिन फिगर ट्रायंगल नहीं बना कि 2 से अधिक वेक्टर हो गया। यहां से यहां जोड़ोगे तो यह A प्लस B होगा, और फिर इसमें C जोड़ दिए तो यह A प्लस B प्लस C हो गया। यह A था, ये B था, तो तुम्हारा A प्लस B हो गया। तो इसे जनरली बुक लिखता है कि 2 से अधिक वेक्टर जोड़ना होगा तो उसे पॉलीगन मेथड कहते हैं। लेकिन पॉलीगन मेथड कुछ है थोड़ी। पॉलीगन हिंदी होता है बाबू बहुभुज।
पॉलीगन कुछ है नहीं, यही जनरलाइज्ड फॉर्म है ट्रायंगल मेथड का, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल मेथड, मतलब ट्रायंगल मेथड को ही आगे विस्तृत कर दिया गया है। समझो बच्चों, मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ए एक वेक्टर दिया हुआ है, बी एक वेक्टर दिया हुआ है, सी एक वेक्टर दिया हुआ है, डी एक वेक्टर दिया हुआ है, ई एक वेक्टर दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर हमें निकालना है। मतलब देखो, दो वेक्टर दिया रहेगा तो ट्रायंगल मेथड से ऐड हो जाएगा, दो से अधिक रहेगा तो पॉलीगन मेथड से ऐड होगा, लेकिन पॉलीगन मेथड भी को ट्रायंगल मेथड ही कहते हैं, इसलिए डिफिनीशन में बदलने का जरूरत नहीं है। ध्यान दो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमें निकालना है। अब तुम ध्यान पूर्वक समझोगे तो पहले है कौन, तो ए है सर, ए लिखो। ए के बाद कौन है, तो बी। कैसे जोड़ाता है, ए जहां खत्म हुआ वहां से बी शुरू कर देंगे, बी शुरू हो गया। बी जहां खत्म हुआ वहां से सी शुरू कर देंगे, सी शुरू कर दिए। सी जहां खत्म हुआ वहां से डी शुरू कर देना है, डी शुरू कर दिए। डी जहां खत्म हुआ वहां से ई शुरू कर देना है, ई शुरू कर दिए। पहुंच गए यहां, थे कहा, यहां। इसको कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर। अब कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है कि चलते चलते वही पॉइंट पर आ गए जहां से शुरू किए थे, हो सकता है बाबू, लेकिन वैसे स्थिति में मेरा वेक्टर का जो जोड़ है वो जीरो हो गया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो जोड़ क्या हो गया, जीरो हो गया। अब तुम्हारे मन में एक विचार होगा कि सर ए वेक्टर ही है और बी वेक्टर ही है, इसको जोड़िए। तो पहले देखो मेथड वही है, ए प्लस बी अगर हमें निकालना है तो मेथड वही है, पहले ए लिख दिए, ए जहां खत्म हुआ वहां से बी शुरू कर दिए, बी शुरू कर दो। ए के सिर से बी का पोछ जोड़ देंगे। अब शुरुआत थे हम यहां और अंत पहुंच गए यहां, तो यहां से लेके यहां को मिला दोगे, यहां से लेके यहां तक मिला दोगे, तो यही जो है ए प्लस बी है। समझ गए बाबू, यही जो है ए प्लस बी हो गया। मेथड ट्रायंगल मेथड ही हुआ, भले ट्रायंगल यूज नहीं हुआ। ट्रायंगल मेथड है क्या, मेथड समझो। एट फर्स्ट ड्रा फर्स्ट वेक्टर, सबसे पहले पहला वेक्टर को ड्रा कीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए पहला वेक्टर के सिर से दूसरा वेक्टर का पूंछ। पहला वेक्टर के सिर से दूसरा वेक्टर का पूंछ ज्वाइन कीजिए, और पहला वेक्टर के टेल से, पूंछ से दूसरा वेक्टर के सिर को ज्वाइन कर दिए, वही तुम्हारा एडिशन ऑफ वेक्टर देता है। तो इसको बाबू नोट कर लोगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तुम खुद से ABCD से लिख के एडिशन कर सकते हो, कोई बहुत नॉर्मल सा बात है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कर लोगे। इसको वीडियोज रोक कर तुम लोग लिख लेना। अब बाबू आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखो, मान लो बच्चों कि ए एक वेक्टर दिया हुआ है और यहां एक बी एक वेक्टर दिया हुआ है। हमें निकालना है ए माइनस बी, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को हमें माइनस करना है। तो अगर हम माइनस करना है दो वेक्टर को, तो हम माइनस कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो देखो a माइनस बी, एक्चुअली हम केवल वेक्टर का एडिशन जानते हैं। अगर हमें a माइनस बी पूछ दिया तो हम a प्लस माइनस बी करेंगे, मतलब a में हम माइनस बी को ऐड करेंगे। अगर कोई वेक्टर b वेक्टर दिया हुआ है तो उसका माइनस निकालना हम जानते हैं। किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो जो वेक्टर प्राप्त करोगे वह वेक्टर निगेटिव वेक्टर होता है पहला का। मतलब अगर यह बी वेक्टर है तो इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो इस तरह बाबू मिलेगा, ठीक। यही जो है वह माइनस बी है। मतलब जो निगेटिव वेक्टर होता है, लंबाई तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है माइनस बी, ठीक। अब ए में तुमको माइनस बी जोड़ना है, तो सबसे पहले ए ड्रा करोगे। ए कैसे है, ऐसे। ए जहां खत्म हुआ वहां से क्या जोड़ देना है, माइनस बी जोड़ दिए।
यहाँ पे तुम फाइनली पहुंच गए। शुरुआत तुम्हारा था यहाँ, पहुंच गए तुम यहाँ। यह जो लाइन है क्या होगा, a प्लस माइनस बी, यानी कि यह क्या हुआ, a माइनस बी। क्लियर है बच्चों? ध्यान दोगे। मान लो a कोई वेक्टर दिया हुआ है और b कोई वेक्टर दिया हुआ है। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या, a माइनस बी। a माइनस बी हमें निकालना है। तो करना क्या है, ध्यान से समझोगे। a माइनस बी कभी भी निकालने के लिए मिला तो एक्चुअली हमें a प्लस माइनस बी निकालना है। तो दिया गया b को हम उल्टा करते हैं। उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा माइनस बी। सबसे पहले मेरा a ड्रा करोगे, a है, a ड्रा करोगे, a ड्रा कर दिए। a जहां खत्म हुआ वहां से कौन ज्वाइन कर लेना है, तो माइनस बी ज्वाइन कर लिए। यह शुरुआत हुआ, यह अंत हुआ, इसको मिला दो तो यह हुआ a प्लस माइनस बी, a माइनस बी हुआ। ठीक है। देखो बच्चों, आज आईएससी का ट्यूशन पढ़ाते हुए, कोचिंग कराते हुए हमको 16 साल हो गया है। 16 साल के जो एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट ऑर्डर पॉसिबल है, जिसके कारण तुम फिजिक्स में, मैथ में स्कोर अपना 95 प्लस कर सको, इस पढ़ाई को लेकर तुम अपने जीवन का ड्रीम, सपना पूरा कर सको, उस पढ़ाई को हम लेके चल रहे हैं। शुरुआत में थोड़े दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम से पढ़कर आते हैं उन्हें इंग्लिश माध्यम में कन्वर्सन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम वीडियोज देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सबको बताओ पढ़ना जरूरी है और अच्छा पढ़ाई ही जरूरी है। और जो बच्चे अभी तक के पढ़ाई को समझ पा रहे हैं अच्छे से, अच्छा है, खुशी का बात है ना बाबू कि तुम समझ जा रहे हो। तो आगे देखोगे कि आगे धीरे धीरे अच्छे चैप्टर्स में जब हम एंट्री करेंगे तो अच्छा पढ़ाई भी होने लगेगा, रेंज भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन खुद अभी फिलहाल खुद पढ़ो, धीरे धीरे करके ही पढ़ाई को स्टार्ट करो। दोनों क्लास के वीडियोज, इसके बाद मैथ के वीडियोज भी मिल जाते होंगे, तो उसके बाद मैथ के वीडियोज को भी देखो, नोट्स बनाओ। और बाकी हम तुम्हारा कोशिश करेंगे कि इस बैच में जो भी मेरे इस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों में जब टैलेंट उभर कर आएगा, 1 मंथ हमको लगेगा, 1 मंथ के बाद हमको टैलेंट उभर के आएगा, तो उनके लिए हम अलग अलग वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जेई मेंस का हो गया, इंजीनियरिंग कंपटीशन का हो गया, मेडिकल का हो गया, एनडीए का हो गया, चैप्टर वाइज जैसे वेक्टर पढ़ा दिए तो अलग अलग। तो जिसको सिर्फ बोर्ड पढ़ना हो तो इस चैनल को अपना देखते रहेगा। जिसको अगर मान लीजिए स्पेशल कुछ पढ़ना है तो उसके लिए चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ स्पेशल वीडियोज भी डाले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ही तुम सब कुछ सीख जाओगे, केवल धैर्य रखना होगा तुम्हें। तो ध्यान दो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि सब्सट्रैक्शन भी तुम लोग सीख गए होंगे। पहले ड्रा करो, a माइनस बी करना है तो सीधा सीधी लाइन है कि पहले b को ही पलट दो, माइनस बी प्राप्त हो जाएगा, आगे काम मेरा बन जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, एक वेक्टर दिया हुआ है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरह एक वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ईस्ट की ओर 4 मीटर दिया हुआ है। मान लो यह डायरेक्शन ईस्ट है तो 4 मीटर इसका लंबाई है। लंबाई जो है वह मैग्नीट्यूड को दिखाता है, हेड जो है डायरेक्शन को बताता है। इस वेक्टर में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, कोई नंबर, मतलब मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 4 मीटर है वो 8 मीटर हो जाएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे 8 मीटर का हो जाएगा। 2a हो गया। तो क्या मैग्नीट्यूड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बढ़ा। डायरेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कुछ नहीं, स्थिर रह गया। समझ गया? अगर मान लो कि तुम मल्टीप्लाई किए 1/2 से, तो जो लंबाई है वो आधा हो जाएगा। यहाँ तो लंबाई 8 मीटर हो गया, लेकिन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लंबाई तुम्हारा 2 मीटर हो जाएगा। अगर लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो अगर तुम एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो, तुमसे पूछा कि किसी भी वेक्टर में अगर तुम एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा कब? जब नंबर जो होगा वह 1 से बड़ा होगा। जैसे 2 1 से बड़ा है और 1 से छोटा नंबर जैसे 1/2 1/3 मल्टीप्लाई कर दोगे
तो वैल्यू को यह घटा देगा, ठीक ना। ध्यान दो, लेकिन डायरेक्शन जो है वह हमेशा स्थिर रहा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, मान लो -2 मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन क्या होता है, पलट जाता है। तो माइनस मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन बदल भी जाएगा। तो यानी कि इफ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा जब नंबर पॉजिटिव होगा, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा जब नंबर निगेटिव होगा। पर डायरेक्शन चेंज करने का एक ही स्थिति है कि नंबर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। डायरेक्शन चेंज करने का एक ही स्थिति है जब नंबर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, और डायरेक्शन जो है सेम रहेगा पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है बाबू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू वेक्टर, अगर कोई नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज, परिमाण बढ़ता है। इंक्रीज मैंने होता है बाबू बढ़ना, बढ़ता है, सीखते जाओगे सीख जाओगे। परिमाण बढ़ता है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से बड़ा नंबर हो। डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, सेम, ठीक। मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज, इफ नंबर इज लेस देन, लेस माने छोटा होता है 1 से, में डिक्रीज में होता है घटना, तो परिमाण घटता है अगर नंबर 1 से छोटा होता है, ठीक है बच्चों, यह बात याद रखना। क्या हम तुमको शुरुआत में जब बताएं तो तुम यह सोच पाए कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और घटेगा भी, क्योंकि नंबर 1 से छोटा भी हो सकता है, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा कब, जब नंबर निगेटिव होगा। डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट इफ नंबर इज निगेटिव, सी पॉइंट दे सकते हो। डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट इफ नंबर इज निगेटिव, नंबर क्या हो जाए बाबू, निगेटिव हो जाए। अब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा क्या घटेगा वो तो देखना पड़ेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, क्लियर। लेकिन किसी भी अवस्था में डायरेक्शन या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा, मतलब सेम होगा या अपोजिट होगा का मतलब कि वह हमेशा हमेशा जो बाबू होगा वो कोलिनियर होगा, संरेख होगा। पिछले क्लास में जाकर कोलिनियर वेक्टर्स देख लेना, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर अगर हो तो कोलिनियर कहे जाते हैं। तो अगर मान लिया जाए, यहाँ पे वो पॉइंट दे रहे हैं, ए वेक्टर और उसमें कोई लेमडा नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, कोई लेमडा एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, तो आर हमेशा कोलिनियर होगा। कोलिनियर में होता है बाबू संरेख। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए भी देगा तो यही केस लगाया जाता है कि कोई नंबर कॉमन में निकल जाए, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बाबू नोट डाउन कर लोगे तुम लोग, सब लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लोगे। तो अभी तक के पढ़ाई में आज हम तुम्हें पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहला बात। दूसरा बात हम तुम्हें बताएं कि वेक्टर जोड़ा कैसे जाता है, और वेक्टर का डिफिनीशन एक्चुअली क्या होता है। वेक्टर अगर 2 से अधिक होंगे तो जोड़ने में पॉलीगन मेथड कैसे लगेगा, सब्सट्रैक्शन वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो सब कैसे कैसे बदलेगा। तभी वेक्टर के नॉर्मल से 2 क्लास अभी हमने तुमको दिए हैं, उसके बाद अगले क्लास से पढ़ाई थोड़ा और पिकअप करेगा। तब तक के लिए अभी तक के क्लास को पढ़ते रहो, मैथ को कंप्लीट करते रहो, और वीडियोज को शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुप में, क्योंकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।